बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं मोमना मकसूद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। नैब इंक्वायरीज और हंगामा आरई केसेस में हिफाजती जमानतें मंजूर। नैब इंक्वायरीज में 28 मार्च, दहशतगर्दी मुकदमात में 27 मार्च तक जमानतें मंजूर। तमाम मुकदमात में जमानत दें। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी कोई अदालती नज़ीर मौजूद है। हमने आइन और कानून के तहत फैसला करना है, जो दरख्वास्त दी है इसी तक रहें। अदालत का जवाब। हुकूमती वकील की जानिब से तफसीलात के लिए मोहलत मांगने पर अदालत बरम। हुक्म जारी किया तो आपको मसला होगा। पर्दादार अहलिया चीखती रही, पुलिस ने घर के शीशे तोड़ दिए। इमरान खान ने कहा कि सारी फुटेजेस मौजूद हैं, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। छुपकर और बगैर काफिले के अदालत आया हूँ। अदालत ने शिकवा किया कि अदलिया की इज्जत ना की गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सरकारी वकील से ऑपरेशन की तफसीलात तल, समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाद जमान पार्क पहुंच गए। कारकुनान की जानिब से इमरान खान जिंदाबाद के नारे। सख्त सिक्योरिटी में इमरान खान की वापसी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मजीद कहा कि मयारी तालीम के लिए उस्ताज़ा की तरबियत बुनियादी अहमियत रखती है। इस्लामाबाद में टेली स्कूल पाकिस्तान एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि बदकिस्मती से उस्ताज़ा की तरबियत का मयार ठीक नहीं। तालीम देनी है तो लाखों लैपटॉप देना होंगे। हुकूमत 1 लाख लैपटॉप देगी, स्कूलों पर खती रकम खर्च होगी। और हुकूमत मोहम्मद खान भट्टी को मर्जी का बयान देने पर मजबूर कर रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं कि नामालूम अफराद के जरिए उठाना और मर्जी का बयान लेना वतीरा बन चुका। ये चाहते हैं कि जजेस तमाम फैसले शरीफ खानदान से पूछ के सुनाएं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सस्ते बाजार भी सस्ते ना रहे। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई में 2 गुना इजाफा हो गया है। इसी हवाले से अवाम का क्या कहना था, देखते हैं। इस्लामाबाद से सहर कुरैशी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। टाइम रिपोर्ट के साथ मैं हूँ सहर कुरैशी। हम इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और हम जानते हैं, लोगों को काफ़ी हजूम है। रमज़ान की आमद है। हम पूछते हैं इनसे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है रमज़ान की चीज़ें ख़रीदने में। आइए लोगों से जानते हैं। फ़र्क तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा, उससे बढ़ के हो रही है। गरीब लोग बस दिक्के ही खाने वाले हैं। स्टोर पे हो ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है, ये क्या फ्री मिल रहा है, फ्री पे भी जो तो वो भी नहीं मिल रहा। जब हुकूमत का कंट्रोल नहीं होगा तो महंगाई होगी ना। हाँ जी, रमज़ान की शॉपिंग करने आई। इतनी महंगाई है, जो पिछले मंगल को 60 रुपये टमाटर थे, आज 120 रुपये दे रहे हैं। आपका ये कहना है कि रमज़ान जैसे ही आ रहा है तो रेट ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो और क्या करें। अभी तक पता तो नहीं लग रहा, और इधर बेसिकली कंट्रोल्ड होता है तो काफ़ी कुछ ठीक रेट पे मिल जाता है। आपको लगता है सारे रेट सही हैं? मेरा तो हफ्तेवार होता है। जी, मैं यहाँ पे रमज़ान की शॉपिंग करने आया हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इतवार बाज़ार में, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जी मैडम, मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी ले लूँ और बाकी फ्रूट भी ले लूँ थोड़ा थोड़ा। आपको क्या लगता है कि रमज़ान में कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी आई है? मैडम, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का इस टाइम क्या हालात जा रहे हैं। इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं। जो चीज़ मिसाल के तौर पे 50 की थी वो इस टाइम कम अज़ कम 200 रुपये की हुई है। लोगों की तमाम बातें सुनी, सबका यही कहना है कि महंगाई में कमी आनी चाहिए और हुकूमत को कोई ऐसा रिलीफ देना चाहिए जो आवाम रोज़े रख सके, वो अपना तमाम रोज़े आसानी से गुजार सके। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ सहर कुरैशी, A1 TV इस्लामाबाद। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आज 21 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया गया। इसी मुनासबत से फॉरेस्ट पार्क हेड सुलेमान में महकमा जंगलात की तरफ से कसी तादाद में पौधे लगाए गए। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाहिद सईद वट्टू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका हेड सुलेमान की फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क में। जैसा कि आज 21 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी दरख्तों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से महकमा जंगलात ओकाड़ा फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क हेड सुलेमान की में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम में महकमा जंगलात ओकाड़ा फॉरेस्ट डिवीजन ने कलीदी किरदार अदा किया। हेड सुलेमान की पार्क में 1500 के करीब पौधे लगाए गए, जिसमें महकमा जंगलात के अमला समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, तलीमी इदारों के तलबा, पाकिस्तान रेंजर्स, हेड सुलेमान की के अफसरान और मीडिया पर्सन ने भी पौधे लगाए। फॉरेस्ट वर्ल्ड डे के इस मौका पर महकमा जंगलात ओकाड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के रेंज अफसर काशिफ सईद ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा, जंगलात का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसलिए ओकाड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न ने
سلیمان کی فریسٹ پارک میں منایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے پودے لگائے اور صحت مند لوگ، صحت مند پاکستان، صحت مند پنجاب، جبکہ ایڈ سلیمان کی رینجر ہیڈ کوارٹر 2IC رضوان تنویر صاحب نے بھی پودا لگا کر شجرکاری کا افتتاح کیا۔ جی جیسا کہ آپ نے محکمہ جنگلات اکاڑا فاریسٹ ڈویژن کے رینج افسر کاشف سعید کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگلات اکاڑا فاریسٹ ڈویژن نے ہیڈ سلیمان کی فاریسٹ وائلڈ لائف پارک میں کثیر تعداد میں پودے لگائے، جس کا مقصد ماحول کو آلودگی سے پاک کرنا اور صحت مند پاکستان بنانا ہے۔ کیمرہ مین جوید چودھری کے ساتھ شہد سعید وٹو، A1 TV، ہیڈ سلیمان کی حویلی لکھا۔ ٹھٹھا میں SHO گھارو ممتاز بروہی نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ دوران گشت خفیہ اطلاع ملنے پر میر بہر محلہ گھاروں میں گٹکا فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ گٹکا فروش شریف حیدری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گھاروں پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، جبکہ فرار ملزمان کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچکار رمضان پیکج کے تحت ضلع بھر کے مفت آٹا کی تقسیم کے پوائنٹس کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور نے آٹے کی تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ رجسٹرڈ خاندانوں میں رمضان پیکج کے تحت 10 کلو آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے پوائنٹس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کرتے کہا ہے کہ رمضان پیکج کے تحت تقسیم ہونے والے آٹے کے معیار پر ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آٹا تقسیم کے مراکز میں سایہ، پانی اور کرسیوں کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ تمام معاملات کی نگرانی ڈپٹی کمشنر خود کر رہے ہیں۔ روجان کے نواحی علاقہ عثمان میں پسند کی شادی گناہ بن گئی۔ قبائلی علاقے کے رہائشی طارق نے چک دلور کے رہائشی شاہرام بی بی سے 3 ماہ قبل کورٹ میرج کی تو دونوں خاندان دشمن بن گئے۔ والدین کی جانب سے جوڑے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان پر زمین تنگ کر دی۔ عدم تحفظ کا شکار میاں بیوی کو جان کے لالے۔ نو بیادے جوڑے کے والدین کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور زبردستی نکاح توڑنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر تحفظ نہ ملا تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ نو بیادے جوڑے نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب IG پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رخ کرتے ہیں ویاڑی کا۔ آپ کو بتائیں کہ جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر ویاڑی میں ایک دن میں 11,000 پودے لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف شاہ نے جنگلات کے عالمی دن کا پودا لگایا۔ ضلع بھر میں 2.5 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ آج جنگلات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے پودا لگایا۔ شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ماحول کو آلودگی سے پاک، صاف اور صحت مند بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔ اس حوالے سے شجرکاری مہم جاری ہے، جس کی نگرانی خود کر رہا ہوں، اور ضلع بھر میں 2.5 لاکھ پودے لگائے جائیں گے، جبکہ عوام کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور ماحول کو آلودگی سے پاک بنائیں۔ A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔